अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो। बस मुझे भी आप लोग अपनी दुआ में याद रखा करें और थैंक यू, आप लोग हमेशा मुझे इतना ज़्यादा प्यार देते हैं और दुआएं भी देते हैं। और जो कुछ नेगेटिव लोग हैं या जो नेगेटिव बातें करने वाले लोग हैं, उनको हम किसी भी तरीके से राज़ी नहीं कर सकते, इसलिए मैं कभी उनके बारे में बात ही नहीं करूँगी। क्योंकि ये ऑलरेडी हम सबको पता है कि अटेंशन सीकर्स होते हैं। क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव लोगों के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव लोग लाज़मी होते हैं, जिनकी कोशिश होती है कि हम कोई ना कोई ऐसी हरकत करें, कोई ना कोई ऐसी बात करें कि सबकी तरफ से ध्यान हट के हमारी तरफ आ जाए। तो इसलिए हमेशा इन लोगों को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि ये चाह रहे होते हैं कि हम हर सिचुएशन को, हर चीज़ को अपने तरीके से कंट्रोल करें। लेकिन मैं खुद ये चीज़ सीख रही हूँ कि किस तरह से इन लोगों के आगे नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये लोग आपकी अटेंशन ही चाह रहे होते हैं, आपका रिएक्शन ही चाह रहे होते हैं। और उसके बाद ये लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ देखो, हमने ये बात की थी, उस पे अगले बंदे को इतना गुस्सा आ गया या उसने ऐसे रिएक्ट किया। तो उनको रिएक्शन देना ही बंद करना हम लोगों को सीखना चाहिए, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, ऐसे लोग होते हैं कि हमें उन्हें इग्नोर करना ही पड़ता है। तो जनाब, मैंने भी कुछ कल इस तरह के कमेंट्स पढ़े थे जो बहुत ही नेगेटिव थे, तो इसलिए आई थॉट कि मुझे उन पे कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। हर किसी की अपनी सोच है, हर किसी की अपनी बातें हैं। ना तो आप किसी की सोच को कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही किसी की ज़ुबान को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमेशा वो किया करें जिससे आपको खुशी मिलती है, जो आपको करना अच्छा लगता है। तो जनाब, कल का व्लॉग आप लोगों को याद होगा कि मैंने मेहंदी का व्लॉग शेयर किया था और नेक्स्ट डे जो है ना वो बारात थी, तो मैंने थोड़ा सा व्लॉग वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब कुछ घर का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों को याद है कि मैं आजकल रेगुलर व्लॉग्स अपलोड नहीं कर रही। तो ज़वार की आपको पता है, छोटे बच्चे की इतनी सारी चीज़ें जो है ना वो आपको कैरी करनी पड़ती हैं। कभी बच्चे जो है ना वो दूध गिरा के अपनी शर्ट्स गंदी कर लेते हैं, कभी बिब्स और ये वो सारी चीज़ें जो है ना आपको ध्यान रखना पड़ता है, कभी पैम्पर लीक हो जाता है, इसलिए बच्चों के काफ़ी सारे कपड़े जो है ना आपको रखने पड़ते हैं। अच्छा, मैं जो है ना वो कुछ अपने ड्रेसेस, विंटर ड्रेसेस जो है ना आप लोगों के साथ मैंने डिज़ाइनिंग शेयर करनी थी, वो इसलिए इतने अरसे से लटके हुए थे कि मैंने टेलर को बोला था कि आपने ना उसके ऊपर कोई बटन्स नहीं लगाने, वो मैं खुद लेके अपनी पसंद के बटन्स लगवा लूँगी जब मैंने स्टिच होने के लिए दिए थे। तो 2-3 ऐसे ड्रेसेस थे जिनको अभी तक वो सिले हुए पता नहीं महीना 1.5 महीना हो गया, लेकिन अभी तक उनके ऊपर बटन्स ही नहीं लग सके, क्योंकि मसरूफियात ही ऐसी चल रही थी। तो फिर मैंने ना मम्मा की तरफ अपना मैं ड्रेसेस यहाँ पे ले आई थी, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर मैंने जो है ना वो रखी हुई हैं काफ़ी सारी चीज़ें, मोती सितारे और ये वो। तो उसके साथ मुझे पता था मैं कुछ ना कुछ बना ही लूँगी, या कुछ एक्स्ट्रा बटन्स वगैरह भी रखे होते हैं, लेकिन ना ये मुझे कुछ इस पर सूट नहीं कर रहे थे। ये थोड़ा लॉन के ड्रेसेस वाले वाइब दे रहे थे, जो मैं भी रख के देख रही थी ना। ये कलर तो इसके साथ जा रहा था, क्योंकि इसमें भी ग्रीन कलर था और येलो के साथ थोड़ा पॉप अप कलर भी मिल रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इसके साथ जो है ना हाँ, वो थोड़े से फैंसी टच में ही कुछ बना लेती हूँ। तो इस तरह से ये घर पे पड़े हुए थे, इसको कहते हैं सरोस्की वाले बीड्स जो है ना, तो ये मैंने इसके ऊपर लगाए थे। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने इनको किस तरह से फाइनलाइज़ किया था। पहले मैंने रख के देखे कैसे लग रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो काम हुआ हुआ था ना वो इसके साथ ऐसे ही कुछ सूट करना था, और इतनी ज़्यादा स्पेस भी नहीं थी अगर कि मैं बहुत बहुत बड़ी इसके ऊपर कोई डिज़ाइनिंग करूँ। इसीलिए फिर मैंने ये 3 रख के देखे तो ये अच्छे लग रहे थे, एक और ऐड किया तो ये कुछ एक्स्ट्रा ही लग रहा था, इसलिए मैंने इसको रिमूव कर दिया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जब फाइनल मैं इसको कर लूँगी। और उसके बाद मैंने सोचा कि कल या परसों मैं आप लोगों के साथ ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर कर दूँगी। बाज़ार तो जाया नहीं जा रहा कि मैं वहाँ से बटन्स ले आऊँ, तो बेहतर ये कि घर पे लगा लेती हूँ। और साथ में आपको भी आइडिया मिल जाएगा कि ज़रूरी नहीं है कि बटन्स के साथ ही आप एम्बेलिशमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, तो आप इजीली जो है ना वो बीड्स के साथ भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मुझे ना ख़ास तौर पे हाथ की, मतलब खुद की हुई चीज़ें या फिर हाथ से कोई भी मुझे बड़ी हैंडमेड चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं और पसंद हैं, बजाय ये कि बनी बनाई चीज़ें वो तो अच्छी लग ही जाती हैं ना, लेकिन एक जो आप खुद मेहनत करते हो, छोटी छोटी चीज़ों में एफ़र्ट डालते हो, वो मुझे बड़ा करना पसंद है। तो बस यहाँ पे बेडशीट चेंज कर रही थी मम्मा, तो मैंने सोचा थोड़ी हेल्प करा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं बैठूँगी, क्योंकि अभी सवार को ना शावर दे के उसको चेंज करा करू के सुला दिया था, तो अब मेरे पास थोड़ा टाइम था, क्योंकि अब ये भी साथ ख्याल रखना पड़ता है ना कि बच्चा सो रहा तो जल्दी जल्दी ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आज जो है ना बैठ के बीट्स लगा लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, और फिर कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो अपनी विंटर ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर कर दूँगी, जो 4-5 मैंने न्यू ड्रेसेस स्टिच करवाए थे, क्योंकि ऑब्वियसली मम्मा के घर रहने के लिए मैं सारे नए नए कपड़े पकड़ के ले आई थी कि कभी कहीं जाना पड़ जाता है। तो ये वाले इसके ऊपर मैंने इस तरह से 3-3 जो स्ट्रोस की स्टोन्स है ना, ये लगा के उसके ऊपर एक एक मोती लगा के, तो इस तरह से मैंने बटन्स बना लिए थे। तो आप लोग बताना ये कैसे लग रहे हैं। और पाइपिंग के अंदर थोड़ी सी चीज़ आप लोग ऐड कर देना इस तरह बैन के साथ, तो वो अच्छी लगती है। और इसके ऊपर ओवरऑल भी इसी तरह का काम है। वैसे तो ये वो वाला ड्रेस नहीं है, मतलब फैंसी ड्रेस नहीं, करंडी के ऊपर ही थोड़ा थोड़ा काम हुआ हुआ था। तो अब यहाँ पर खाना खाने लगे हैं हम लोग।
पकोड़े पापा बाहर से लाए थे और साथ में मामा ने बनाया था कीमा और साथ में रोटी। तो बस खाना शाना खाते हैं। और कीमा जो है ना मामा बड़ा ही मज़े का बनाती हैं। आप लोगों के साथ मैं रेसिपी शेयर करूँगी क्योंकि अक्सर मैं दिखाती हूँ ना तो आप लोग पूछते हैं कि कैसे बनाई थी ये चीज़, वो चीज़ कैसे बनाई थी, तो इंशाल्लाह शेयर करूँगी। फिर मैंने सोचा कि पहले मैं भी शावर लेके साफ़ सुथरी हो जाती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं कोई और काम करूँगी। एक ड्रेस जो मैंने कर लिया था फ़ाइनल, फिर मैंने फ़्रेश हुई, शावर लिया, ड्रेस वगैरह चेंज किया और अब मैं थोड़ी सी परफ्यूम वगैरह और मॉइस्चराइज़र लगाने लगी हूँ। रोल ऑन डिओड्रेंट लाजमी यूज़ किया करें, किसी को भी आपके पास से स्मेल नहीं आनी चाहिए क्योंकि आपका सारा इमेज ज़ीरो हो जाता है। यहाँ पर मैं ब्लिसफुल का बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइज़र यूज़ करने लगी जो कि ऑलमोस्ट एंड हो चुका है और मैं दोबारा से ऑर्डर करने वाली हूँ। अगर आप लोगों ने भी ऑर्डर करना है तो आप लोग मेरा कोड यूज़ कर लेना अक्सा10 क्योंकि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और मेरी तरफ से बेस्ट मुझे सेरावी से भी अच्छा ये मॉइस्चराइज़र मतलब लगा। हालांकि वो बहुत एक्सपेंसिव है, ये उतना एक्सपेंसिव नहीं है। ब्लिसफुल का बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइज़र ये मेरा फेवरेट है। उसके बाद मैं लिप ग्लॉस वगैरह लगाने लगी थी। तो मैं आप लोगों को बता इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं जो चीज़ खुद यूज़ करती हूँ ना और मुझे पता है कि उसके रिज़ल्ट्स बहुत ज़बरदस्त होंगे, तो वही मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ। और यहाँ पे एक हैक भी शेयर करने लगी हूँ। कोई भी परफ्यूम अगर आपने लॉन्ग लास्टिंग बनाना है ना तो आप पहले इस तरह से मॉइस्चराइज़र लगाएं, उसके ऊपर जब आप परफ्यूम स्प्रे करेंगे ना तो बहुत देर तक स्टे करेगा और बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। तो ये मुझे ना फ्लोरल परफ्यूम्स पसंद हैं और गुची ब्लूम बहुत ही फ्लोरल मीठा सा है। तो अगर आप लोगों को मेरी जैसी सेंट्स पसंद है फिर तो आपको ये डेफिनेटली पसंद आने वाला है। और जब आप खुद को टाइम देते हैं, कुछ ना कुछ अपने लिए करते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है, आप लोग अच्छा फ़ील करते हैं, पॉजिटिव फ़ील करते हैं। इसलिए अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के खुद को भी जो है ना वो थोड़ा टाइम दिया करें। और यहाँ पे मैं एक फ़िल्टर लगा रही थी और ये मुझे बड़ा क्यूट लग रहा था। मैं इसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन ऑब्वियसली इट्स अ फ़िल्टर। अब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे बैठ के मैंने दूसरा भी ड्रेस जो है ना इसका भी मैंने नेक लाइन रेडी कर ली है। इसके ऊपर मैंने बटन्स थी, इसके ऊपर मैंने फुली एम्बेलिशमेंट ये इस तरह से कर ली है। और ये भी मेरे पास कुछ स्टोन्स पड़े हुए थे सिरोस्की वाले, कुछ मैंने इसके अंदर पर्ल्स और इस तरह से करके ना गोल्डन कलर के कुछ पर्ल्स पड़े हुए थे वो लगा के तो रेडी कर लिया। आप लोग बताना कैसा लग रहा है फाइनल। बाकी सब ड्रेसेस की लुक मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक जनाब आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है क्योंकि आप लोग कह रहे थे कुछ भी शेयर करें, बस व्लॉग 1-2 दिन में लाजमी अपलोड कर दिया करें क्योंकि हमें आपको देख के बहुत अच्छा फ़ील होता है, पॉजिटिव फ़ील होता है। तो मैं सिर्फ उन लोगों के लिए व्लॉग अपलोड करती हूँ जिनको देख के अच्छा लगता है। बाकी जिनको कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती तो सीधी सी बात है भाई, आपके पास ऑप्शन है। मैं आपके घर आके आपका यूट्यूब कंट्रोल नहीं कर रही। यू कैन स्किप माई वीडियो, ना देखा करें। अगर जिनको अच्छी लगती है तो मैं उनके लिए अपलोड करती हूँ। यहाँ पे अब मैं ज़वार के लिए पानी गर्म करने लगी थी जो कि फीडर्स में मतलब ऑब्वियसली हम बनाते हैं। तो उसके अंदर मैं थोड़ी सी सौंफ और 1-आध इलायची भी ऐड कर देती हूँ जो कि अच्छी रहती है बच्चों की डाइजेशन के लिए। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी को ठंडा करूँगी बॉईल करने के बाद और फिर इसकी बोतल में डाल के रख दूँगी। फिर वो बार बार नहीं गर्म करना पड़ता ना, वो बहुत हेक्टिक लगता है काम, बार बार हर फीडर के लिए पानी गर्म करो। तो यहाँ पर जनाब अब मैं इसको डालूँगी और यहीं पे व्लॉग को एंड करेंगे। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे आप लोगों को सजेशंस भी दे सकते हैं वीडियो में। इंशाल्लाह आप कोशिश करूँगी कि अगर डेली व्लॉग अपलोड ना कर सकी तो एक दिन छोड़ के एक दिन तो लाजमी करूँगी और जो भी हो रहा होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।